ब्रिटिश सिटीज़न और पेशे से आईटी प्रोफेशनल जेमी स्कॉट ने 23 अप्रैल 2021 को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। कंपनी का नाम था एस्ट्राजेनेका और वैक्सीन का ट्रेड नेम था वैक्सजेवरिया। वैक्सीनेशन के ठीक 10 दिन बाद यानी 3 मई 2021 को जेमी स्कॉट को बोलने में परेशानी होने लगी। तेज़ सर दर्द हुआ और सीवियर वोमिटिंग शुरू हो गई। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला कि उनको सीवियर ब्रेन हैमरेज हुआ है और क्लॉटिंग इतनी ज़्यादा है कि आंखों से दिखना कम हो गया। जेमी की ब्रेन सर्जरी 3 घंटे चली। आईसीयू में 5 हफ्ते एडमिट रहे। जेमी को नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाने के लिए 250 रिहेबिलिटेशन सेशंस दिए गए। उनको दोबारा चलना, खाना और बात करना सिखाया गया और याददाश्त वापस लाने के लिए 2 साल तक जी तोड़ कोशिश की गई। जेमी की ज़िंदगी तो बचा ली गई मगर उनकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं। कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन यानी जटिल बातचीत वो समझ नहीं पाते। अपने रोज़ की ज़िंदगी के कामों को करने के लिए उनको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है। जेमी स्कॉट अपनी हाई पेड आईटी प्रोफेशनल की जॉब खो चुके हैं। दिसंबर 2019 चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस कोविड-19 के होने का पहली बार पता चला। अगले 3 महीने में ये जानलेवा वायरस इतना तेज़ी से फैला कि इटली, ईरान और चाइना से डराने वाली खबरें आने लगीं। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गईं। 24 मार्च 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया इंडिया अंडर लॉकडाउन। फरवरी 2020 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करने के लिए इटालियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एडवेंट टेसारेल के साथ कोलैबोरेशन किया। एडवेंट टेसारेल इटली के आईआरबीएम ग्रुप की एक नामी गिरामी कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने एबोला वायरस के लिए वैक्सीन तैयार किया था। मगर इस कंपनी के साथ एक परेशानी ये थी कि ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी थी जो दवा बनाने वाली कंपनीज़ के लिए काम करती थी। इनको महारत हासिल थी बायोटेक्नोलॉजी और क्लिनिकल ट्रायल्स में, मगर न तो ब्रांडिंग करके अपने नाम से दवा बेचते थे और न इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। इधर कोविड-19 का बढ़ता हुआ दायरा और दिन ब दिन ख़राब होते हालात, ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुरुआती नज़रिया ये था कि हालात बेकाबू होने से पहले वैक्सीन का फार्मूला किसी ऐसी फार्मा कंपनी को डोनेट कर दिया जाए जो वैक्सीन बना भी ले और दुनिया के दूर दराज इंटीरियर इलाकों तक पहुंचा भी दे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वैक्सीन का फार्मूला डेवलप करने के लिए फंड्स की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे एंट्री हुई माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स की, जो अच्छी एजुकेशन, पॉवर्टी इराडिकेशन यानी गरीबी उन्मूलन और ज़रूरतमंदों के लिए बेहतर हेल्थ केयर का अरबों खरबों डॉलर का एक चैरिटेबल ट्रस्ट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से चलाते हैं। गेट्स फाउंडेशन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया कि फॉर्मुलेशन राइट्स यानी वैक्सीन बनाने के अधिकार और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी बड़ी फार्मा कंपनी को ढूंढिए। इसी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी से स्वीडिश फार्मास्यूटिकल जायंट एस्ट्राजेनेका के नाम की पेशकश की। इन दोनों रिक्वेस्ट के बाद मई 2020 में ऑक्सफोर्ड ने एडवेंट टेसारेल के साथ किया हुआ करार तोड़ दिया और इसी महीने यानी मई 2020 को इनिशियली 100 करोड़ डोजेस की सप्लाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका पीएलसी के बीच नया लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के ठीक 7 महीने बाद 4 जनवरी 2021 को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के कोलैबोरेशन से बनी कोविड-19 की पहली डोज 82 साल के ब्रिटिश सिटीज़न ब्रायन प्रिंकर को दी गई। 14 मार्च 2021 को एस्ट्राजेनेका पीएलसी ने दावा किया कि पूरे यूरोप और यूके में 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख लोग एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ले चुके हैं। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की शिकायतों का। यूके और यूरोप के हॉस्पिटल्स में ऐसे मरीज़ आने लगे जिनको ब्रेन हैमरेज, ब्लड क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट काउंट जैसे गंभीर मामलों से दो चार होना पड़ रहा था। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोकार्टियोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस कहते हैं। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया
कि टीटीएस के दुर्लभ मामलों में 90% केसेस उन लोगों में रिपोर्ट किए गए जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लिया था। मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में एक 60 साल की लेडी की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद डेथ हो गई। नॉर्वे, इटली और आइसलैंड से कुछ ऐसे ही केसेस रिपोर्ट हुए। यूरोप के रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ रेड अलर्ट पे आ गए। सबसे पहले 15 मार्च 2021 को फ्रांस के उस वक्त के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अनाउंस किया कि अगले रिव्यू तक हम एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को फ्रांस में सस्पेंड करते हैं। इसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, इटली, जर्मनी, स्पेन सब फ्रांस के साथ खड़े हो गए। स्लोवानिया के हेल्थ मिनिस्टर जानेस पापलुकर ने इस वैक्सीन को अपने कंट्री में सस्पेंड करते हुए कहा कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी मेडिकल फाइंडिंग नहीं है जिससे साबित होता हो कि ऐसे घातक नतीजे एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं। मगर वैक्सीन का सस्पेंशन एक एहतियाती कदम है किसी एक भी इंसानी ज़िंदगी की सिक्योरिटी के मद्देनज़र। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने 28 नवंबर 2021 को अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि जर्मनी की ग्रीफ्सवाल्ड यूनिवर्सिटी में पूरे यूरोप से उन 106 लोगों की क्लिनिकल डिटेल्स पर रिसर्च की गई जिनमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद टीटीएस जैसे गंभीर रिजल्ट्स देखने को मिले थे। जांच के बाद पता चला कि 106 मरीज़ों में से 50% लोग यानी 52 मरीज़ ऐसे थे जिनको टीटीएस जैसे गंभीर बीमारियों का सामना एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने की वजह से हुआ। द लैंसेट ने आगे रिपोर्ट किया कि यूके में किए जाने वाले टेस्ट की रिपोर्ट्स भी जर्मनी जैसी आई। इन रिपोर्ट्स के आने के बाद यूके की सरकार ने जेमी स्कॉट को 1,20,000 पाउंड तकरीबन 1,26 लाख इंडियन रुपीस का एक वन टाइम पेमेंट किया। ये पेमेंट यूके सरकार की एक बहुत पुरानी पब्लिक वेलफेयर स्कीम जिसको वैक्सीन डैमेज पेमेंट स्कीम VDPS कहा जाता है के तहत किया गया। अगर किसी भी ब्रिटिश नागरिक को सरकार द्वारा रिकमेंडेड कोई भी वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है जिसमें पार्शियल डिसेबिलिटी या मरीज़ की डेथ हो जाती है तो यूके की सरकार 1,20,000 पाउंड का डैमेज भुगतान करेगी। स्कीम की कंडीशंस में आगे लिखा है कि ये पेमेंट मरीज़ को होने वाले नुकसान का हर्जाना, मुआवजा या कॉम्पनसेशन नहीं है। ये पेमेंट मरीज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाए रखने के लिए एक सरकारी मदद है। इस पेमेंट को लेने के बाद भी विक्टिम पूरे मुआवजे के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। जेमी स्कॉट की फैमिली के अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट 150 और नागरिकों को VDPS स्कीम के तहत पेमेंट कर चुकी है। अब प्रॉपर कंपनसेशन पाने के लिए जेमी स्कॉट पिछले 1 साल से एक ब्रिटिश अदालत में एस्ट्राजेनेका से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एज पर द कोर्ट रिकॉर्ड्स पूरा मुआवजा पाने के लिए ब्रिटिश अदालतों में 51 और ऐसे मामले पेंडिंग हैं जिनके क्लेम्स की कुल रकम 100 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। अब जबकि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके की अदालत में वैक्सीन से होने वाले रेयर साइड इफ़ेक्ट्स को कबूल कर लिया है, इन क्लेम्स को मिलने की उम्मीद को और ताकत मिली है। अब इसी कंटेक्स्ट में इंडियन वैक्सीन अपडेट सुन लीजिए। इंडिया में 80% लोगों को जो वैक्सीन लगी है वो वही थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फॉर्मुलेट किया था और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया था। भारत की मशहूर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने भारत में कोविड वैक्सीन बनाने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सप्लाई करने के लिए अप्रैल 2020 में एस्ट्राजेनेका PLC के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भारत सरकार के डिपार्टमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की गाइडलाइंस और देखरेख में किया। 3 जनवरी 2021 को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविशील्ड को अप्रूवल दे दिया। भारत में किसी भी नई दवा या वैक्सीन को अप्रूव या रिजेक्ट करने की जिम्मेदारी
DCGI की है, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। इस अप्रूवल के बाद इंडिया में शुरू हुआ दुनिया का बहुत बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसमें कोविशील्ड की पहली डोज एम्स दिल्ली के वर्कर मनीष कुमार को 16 जनवरी 2021 को दी गई। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से भारत में 12 साल से ऊपर की 90% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 174 करोड़ डोजेज़ कोविशील्ड की लगी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक RTI का जवाब देते हुए बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर को बताया कि 6 दिसंबर 2022 तक पूरे इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी थी, जिनमें से 92,000 लोगों ने वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की शिकायत दर्ज कराई। सरकार की एक मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी ने साइड इफ़ेक्ट्स के मामलों में वैक्सीन का रोल या असर जानने के लिए कैजुअलिटी असेसमेंट किया और बताया कि 2,390 सीरियस केसेस दर्ज हुए, जिनमें से 952 लोगों की डेथ हो गई। कैजुअलिटी असेसमेंट की लिस्ट असल में एक क्लासिफिकेशन लिस्ट है। हर साइड इफ़ेक्ट्स के केस को एक अलग कोड दिया गया है। हर कोड की एक अलग डेफिनेशन है। कोयम्बटूर की 20 साल की एक प्रॉमिसिंग डेटा साइंस स्टूडेंट करुण्या वेणुगोपालन को 8 जून 2021 को कोविशील्ड की पहली डोज लगी। ठीक एक हफ्ते के बाद तेज़ बुखार और गले में तकलीफ़ की शिकायत पर करुण्या को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इलाज के दौरान कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 10 जुलाई 2021 को करुण्या की डेथ हो गई। गवर्नमेंट की कैजुअलिटी असेसमेंट लिस्ट में करुण्या वेणुगोपालन को B1 क्लास में रखा गया, जिसका मतलब है कि होने वाली डेथ में वैक्सीन का टेम्पोरल रिलेशन यानी अस्थायी संबंध तो दिख रहा है, मगर मौत वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हुई है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ऐसे ही दूसरा मामला हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ। 18 साल की रितायका मैत्री को 29 मई 2021 को कोविशील्ड वैक्सीन लगी। 19 जून 2021 को रितायका की मौत हो गई। दिसंबर 2021 में तीसरी RTI एप्लीकेशन का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने बताया कि रितायका की मौत थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोकाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS से हुई है, जिसकी वजह वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट और रिएक्शन है। दोनों बच्चों के पेरेंट्स रचना गंगू और वेणुगोपाल गोविंदन ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दायर किया और भारत सरकार से कॉम्पनसेशन और एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाने की डिमांड किया, जो एक तय समय सीमा के अंदर बेटियों की मौत की पूरी तहकीकात करे और इसकी रिपोर्ट परिवार के साथ साझा की जाए। जवाब देते हुए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार कभी कोई ऐसा मैंडेट या आदेश नहीं लाई जिसमें कहा गया हो कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। एफिडेविट में आगे कहा गया कि कॉम्पनसेशन के लिए आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के ख़िलाफ़ केस फाइल कर सकते हैं। अब जबकि कोविशील्ड बनाने वाली पेरेंट कंपनी ने UK की अदालत में फरवरी महीने में मान लिया है कि रेयर केसेस में वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, भारत के बहुत से पीड़ित कॉम्पनसेशन के लिए अदालत का रुख करने की तैयारी में हैं। विक्टिम फैमिली मेम्बर्स ने स्क्रोल से बात करते हुए कहा कि किसी हादसे की अहमियत को सिर्फ ये कहकर कम नहीं किया जा सकता है कि हज़ारों लाखों में 1 या 2 लोगों में ऐसे केसेस सामने आए हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।